Hello everyone, this is Chaya and welcome to our channel English Psych Learn with Confidence. तो आज हम बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंस की। तो जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश हाइक के द्वारा एक ऐसी सीरीज को कंटिन्यू किया जा रहा है जो बेस्ड है सिंपल सेंटेंस पर। यानी कि इस सीरीज के द्वारा आपके माइंड में जो भी डाउट होगा रिगार्डिंग टू सिंपल सेंटेंस वो हमेशा के लिए ख़त्म होगा और साथ ही साथ सभी सिंपल सेंटेंसेस को आप चुटकियों में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो अभी तक हमारी सिंपल सेंटेंसेस की 2 क्लासेस हो चुकी हैं जो बेस्ड थी प्रेजेंट एंड पास्ट पर, और आज की क्लास हमारी बेस्ड है फ्यूचर टाइम पर। फ्यूचर जिसको हम हिंदी में भविष्यकाल बोलते हैं, ये वह टाइम वह समय होता है जो अभी आने वाला है। आने वाले टाइम को हम फ्यूचर यानी कि भविष्यकाल बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की फ्यूचर टाइम को लेकर। बट फ्यूचर सिंपल सेंटेंस को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इसकी हेल्पिंग वर्ब को, जो कि हमारी विल बी। विल बी हमारे यहाँ पे आज की हेल्पिंग वर्ब है। विल रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर को। कोई भी काम जो फ्यूचर में होता है उसके लिए हम विल का यूज करते हैं। जैसे कि वह खाएगा, ही विल ईट, तुम जाओगे, यू विल गो, वह आएगी, शी विल कम। कोई भी काम फ्यूचर में जो होता है उसके लिए हमें विल का यूज़ करना पड़ता है। विल फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है और बी रिप्रेजेंट करता है होने को। जैसे बी हैप्पी, खुश होना, बी काइंड, मेहरबान होना, बी रिच, अमीर होना। तो यहाँ पे बी रिप्रेजेंट कर रहा है होने को। तो अब हम देखेंगे कि विल बी को किस लिए और क्यों जोड़ा गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विल रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर को, यानी कि गा, गी, गे को। कोई भी काम जो फ्यूचर में होता है तो उसकी आइडेंटिटी हम किस तरीके से देखते हैं, गा, गी, गे से। जैसे कि वह आएगा, तुम ये किताब पढ़ोगी, वह नहीं आएंगे। तो गा, गी, गे हमारी फ्यूचर की आईडी हो गई। इसी तरीके से बी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है होने को। बट अगर मैं करूँ फ्यूचर में कुछ होने की, तो वहाँ पे हमारा आएगा होगा, होगी, होंगे। होगा, वह राजा होगा, वह अच्छी होगी, वह जल्द ठीक होंगे। तो यहाँ पे होगा, होगी, होंगे, यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विल बी को। कोई भी काम जो फ्यूचर में होने वाला होता है तो उसके लिए हम होगा, होगी, होंगे को यूज करते हैं। तो वैसे ही अगर हम इंग्लिश में बोलें तो वहाँ पे विल बी इनको रिप्रेजेंट करेगा। तो विल बी आज की हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। फ्यूचर के केस में अच्छी बात यह है कि फ्यूचर में हमें सिर्फ एक इकलौती हेल्पिंग वर्ब मिली है, यानी कि विल बी को ये हमें हर जगह यानी कि हर सब्जेक्ट के साथ पुट करना है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो। यू के साथ भी आपको विल बी का यूज करना होगा और शी के साथ भी विल बी का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी भी मेन वर्ब का कोई यूज नहीं होता, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के नेम, रिलेशन, ऑक्यूपेशन, कंडीशन और क्वालिटी को क्लासिफाई किया जाता है। बट इन फ्यूचर केस आपको यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलेगा। फ्यूचर में आपको एक मेन वर्ब मिलेगी और मेन वर्ब के द्वारा ही यानी कि मेन वर्ब के थ्रू ही सब्जेक्ट के नेम, रिलेशन, ऑक्यूपेशन, कंडीशन, क्वालिटी को क्लासिफाई किया जाएगा। पर यहाँ पे अच्छी बात एक ये भी है कि यहाँ पे मेन वर्ब तो होगी बट मेन वर्ब हमारी एक है, यानी कि एक ही मेन वर्ब आपको हर सेंटेंस में मिलेगी और वो मेन वर्ब होगी हमारी बी। जी हाँ, बी हमारी मेन वर्ब है। तो इसी बी के जरिए ही हम सब्जेक्ट के नेम, रिलेशन, ऑक्यूपेशन, कंडीशन, क्वालिटी को क्लासिफाई करेंगे। जैसे बी राम, राम होना, बी फादर, पिता होना, बी गोल्ड स्मिथ, सुनार होना, बी सैड, दुखी होना, बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना। तो यहाँ पे हमने बात की विल बी की, जो आज की हेल्पिंग वर्ब है। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर की आईडी की। वैसे तो अभी तक आपने पढ़ा होगा कि
कि फ्यूचर यानी कि गा गी गे, यानी कि जहाँ पे गा गी गे हो वो हमारा फ्यूचर होता है। पर कभी कभी यही आईडी भी हमें धोखा दे देती है। यह आईडी कभी कभी हमारा पास्ट सेंटेंस में भी आ जाती है। जैसे पास्ट के वह सेंटेंस जो सिर्फ इमेजनरी होते हैं। तो अगर मैं आपको पास्ट के इमेजनरी सेंटेंस बोलूँ तो यह सेंटेंस होंगे, शायद ही उसने खाना खाया होगा, शायद तुम टाइम पे पहुँचे होगे, शायद वह आई होगी। पास्ट के इमेजनरी सेंटेंस वो होते हैं जिसके बारे में हम कभी भी 100% श्योर नहीं होते और हमेशा ही गा गी गे का यूज़ करके उसको एक काल्पनिक रूप दे देते हैं। वो हमारे पास्ट के इमेजनरी सेंटेंस हो गए। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप हमेशा ही गा गी गे को ना देखकर यह देखना पड़ेगा आपको कि जो सेंटेंस है वो किस बिहाफ पे बोला जा रहा है, यानी कि किस टाइम को लेकर बोला जा रहा है। अगर वह सेंटेंस फ्यूचर में है तो आप उसके लिए विल बी का यूज़ करो या फिर विल का यूज़ करो। अगर वो सेंटेंस पास्ट में है और गा गी गे का यूज़ हो रहा है तो उसका रूल कुछ अलग होगा और वो सेंटेंस आपको विल या विल बी के साथ नहीं बनाने। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन 4 सिंपल सेंटेंसेस की जो डिवाइड हो रखे हैं 4 पार्ट में, और देखते हैं वो 4 डिवीज़न कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम चारों को वन बाय वन देखेंगे और इनको समझेंगे। तो फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वह सेंटेंस, वो वाक्य होते हैं जहाँ पे आपको नहीं का यूज कहीं नहीं मिलेगा और जो एक फुलफिल स्टेटमेंट होते हैं, यहाँ पर सभी बातों को एक्सेप्ट की जाए, वो हमारे अफर्मेटिव के सेंटेंस में आएंगे। तो चलिए इसके रूल को जानते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें समझते हैं। तो अफर्मेटिव का रूल है हमारा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारी आज की है विल बी, और विल बी को हमें सभी सब्जेक्ट के साथ लगाना है, और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वह खुश होगा। तो सब्जेक्ट है हमारा वह, देन विल बी यानी कि होगा, विल बी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है यानी कि खुश। खुश हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। खुश को हम इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी। वह खुश होगा, ही विल बी हैप्पी। नेक्स्ट, तुम अमीर होगे। तो सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे तुम, और तुम को हम इंग्लिश में बोलते हैं यू। फिर हमारा विल बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे होगे को। देन ऑब्जेक्ट जो है हमारा अमीर। अमीर को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिच। तुम अमीर होगे, यू विल बी रिच। नेक्स्ट, बच्चा अकेला होगा। सब्जेक्ट है हमारा बच्चा यानी कि चाइल्ड। होगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल बी, विल बी, और अकेला यानी कि अकेले को हम बोलते हैं यहाँ पे अलोन। बच्चा अकेला होगा, चाइल्ड विल बी अलोन। तो ये था हमारा अफर्मेटिव। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। तो सेकंड है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव जिसको हम हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पर आपको नहीं का यूज़ हर वाक्य में मिलेगा, जो हर वाक्य को एक नकारात्मक वे में बोले, यानी कि किसी भी बात को एक्सेप्ट ना करे, सभी बातों को नकारे, वो हमारा नेगेटिव होता है। अभी का आप हाल ही का एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर आपने कोविड का टेस्ट कराया हो और रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आई हो, तो रिपोर्ट आपकी नकार रही है कि आपको कोविड नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए अब नेगेटिव के रूल को समझते हैं और जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कैसे हिंदी से इंग्लिश किस तरीके से ईजी वे के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि नेगेटिव में आपको नहीं का यूज जरूर मिलेगा, तो नहीं के लिए यहाँ पे नॉट लगाना जरूरी है, और नॉट लगेगा हमारा विल बी के बीच में, यानी कि विल नॉट बी हमारा नेगेटिव होगा, विल नॉट बी। लास्ट में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। सो इसका रूल बना सब्जेक्ट प्लस में विल नॉट बी देन ऑब्जेक्ट। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है वह पेड़ हरा नहीं होगा, नहीं
होगा। वह पेड़ हरा नहीं होगा। सो सब्जेक्ट है हमारा वह पेड़ यानी कि दैट ट्री। दैट ट्री और विल नॉट बी यानी कि नहीं होगा। विल नॉट बी क्या नहीं होगा? हरा। और हरे को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन। वह पेड़ हरा नहीं होगा। दैट ट्री विल नॉट बी ग्रीन। नेक्स्ट, तुम ईमानदार नहीं होगे। तुम ईमानदार नहीं होगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यू और नहीं होगे के लिए विल नॉट बी। विल नॉट बी और लास्ट में ईमानदार, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ईमानदार को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑनेस्ट। तुम ईमानदार नहीं होगे, यू विल नॉट बी ऑनेस्ट। तो ये थे हमारे नेगेटिव की सेंटेंस। तो अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हम हिंदी में प्रश्नवाचक बोलते हैं। इंट्रोगेटिव वह सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हर वाक्य के द्वारा एक सवाल को खड़ा किया जाता है, यानी कि एक वाक्य में कोई ना कोई सवाल जरूर छुपा होता है। जैसे, क्या वह अच्छी होगी? क्या यह सब्जी गर्म होगी? क्या तुम ठीक होगे? यह वह सेंटेंस है जिसमें आपको क्या का यूज यानी कि एक क्वेश्चन का यूज जरूर मिलेगा। तो चलिए अब इसके रूल को जानते हैं और समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। इंट्रोगेटिव का रूल होगा, तो जैसे कि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव के रूल में सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी है विल बी। विल बी आएगी तो आगे, बट आधी, यानी कि विल आगे आएगा सिर्फ। विल, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर जो बचा है हमारी आधी हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी बी, यानी कि विल और बी को यहाँ पे अलग अलग कर देंगे, उसके बीच में हम सब्जेक्ट को पुट करेंगे। और लास्ट में क्या बचा हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमेशा ही लास्ट में आता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह ठीक होगी? क्या वह ठीक होगी? ये एक क्वेश्चन है। तो क्या वह ठीक होगी, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लगाना है विल, जो कि अकॉर्डिंग टू रूल है, यानी कि जो क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा वह, यानी कि शी। विल शी बी होगी। होगी को हम बी बोलेंगे यहाँ पे। एंड लास्ट में हमारा बच्चा है ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर है ठीक, यानी कि वेल। क्या वह ठीक होगी? विल शी बी वेल? क्या यह आम पका होगा? क्या यह आम पका होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हमको लगाना है विल, जो काके यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल है। देन सब्जेक्ट ये है आम है, यानी कि दिस मैंगो। उसके बाद होगा यानी कि बी। लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो है पका, यानी कि राइप। क्या यह आम पका होगा? विल दिस मैंगो बी राइप? नेक्स्ट, क्या तुम दुखी होगे? दुखी होगे? यार गर्मी इतनी लग रही है। नेक्स्ट, क्या यह कीमती पेन होगा? पेन होगा? क्या यह कीमती पेन होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे विल अकॉर्डिंग टू रूल, जो मतलब कि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे क्या को। देन सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर है ये है, यानी कि दिस। उसके बाद बी, जो रिप्रेजेंट कर रहा है होगा को।
लास्ट में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर है हमारा कीमती पेन। कीमती पेन यानी कि कॉस्टली, कीमती पेन यानी कि कॉस्टली पेन, कॉस्टली पेन। कीमती को हम इंग्लिश में कॉस्टली बोलते हैं। क्या यह कीमती पेन होगा? सो विल दिस बी कॉस्टली पेन? सो ये है हमारा इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, बट क्वेश्चन के साथ आपको नहीं का यूज जरूर मिलेगा, यानी कि नहीं के साथ यहाँ पे सवालों को खड़ा किया जाएगा। जैसे क्या तुम ठीक नहीं होगे, क्या यह फ़ोन अच्छा नहीं होगा, क्या वह ईमानदार नहीं होगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम सवाल तो करते ही करते हैं, यानी कि क्वेश्चनिंग तो करते ही है, बट क्वेश्चन हमारा होता है नेगेटिव सेंस में। तो चलिए अब इसके रूल को जानते हैं और समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल है हमारा विल देन सब्जेक्ट नॉट बी, यानी कि विल यहाँ पे अलग है, विल हमारा आगे आएगा और सब्जेक्ट के बाद सीधा नॉट बी आ जाएगा। सब्जेक्ट नॉट बी, विल सब्जेक्ट नॉट बी, लास्ट में हमारा बच्चा ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या बच्चा बीमार नहीं होगा, क्या बच्चा बीमार नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें लगाना है विल को आगे, यानी कि क्या जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, विल हमारा सबसे पहले आएगा। देन सब्जेक्ट नॉट बी, सब्जेक्ट बच्चा चाइल्ड, इसके साथ ही हमें लगाना है नॉट बी, यानी कि नहीं होगा, और लास्ट में हमारा बच्चा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर है बीमार, यानी कि इल। क्या बच्चा बीमार नहीं होगा, विल चाइल्ड नॉट बी इल। सेकंड, क्या यह कीमती नहीं होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें विल लगा रहे हैं, देन सब्जेक्ट ये है, यानी कि दिस, नहीं होगा यानी कि नॉट बी, नॉट बी, लास्ट में हमारा कीमती यानी कि कॉस्टली, जो कि हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्या यह कीमती नहीं होगा, विल दिस नॉट बी कॉस्टली। एंड लास्ट वन, क्या वह कमज़ोर नहीं होगी, नहीं होगी। क्या वह कमज़ोर नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें लगाना है विल, देन सब्जेक्ट जो कि है यहाँ पे शी, विल शी, और नहीं होगी यानी कि नहीं होगी का मतलब नॉट बी, नॉट बी, ऑब्जेक्ट क्या है यानी कि ओके। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर, कमज़ोर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वीक। क्या वह कमज़ोर नहीं होगी, विल सी नॉट बी वीक। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो बेस्ड थी सिंपल सेंटेंस पर विथ फ्यूचर टाइम पर। तो इसी क्लास के साथ सिंपल सेंटेंस की सीरीज़ भी ख़त्म होती है। तो आई होप आपको सिंपल सेंटेंसेस के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा, और इस वीडियो यानी कि इस सीरीज़ के बाद आप सभी सिंपल सेंटेंसेस को काफ़ी ईजिली से बना सकेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको इस चैनल के टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे, और जब तक के लिए बाय बाय।